पर है। संविधान, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान सैक्रोसैंक्ट है। कभी कभी हमारे लोग जिनसे लोग आशा करते हैं कि वह कुछ करेंगे, वो भी कह देते हैं कि संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है। अगर संविधान धर्म ग्रंथ है तो फिर धर्म ग्रंथ को आप क्या कहेंगे? तो इस तरह की हल्की बातें होती हैं, लेकिन इससे होता यह है कि संविधान को एक ऐसा दर्जा मिल गया है जैसे मानो कि वही सर्वोच्च ग्रंथ है। यह भारत में कभी नहीं रहा। संविधान एक राजनीतिक दस्तावेज है, कानूनों की संहिता है। उसमें अब तक 100 अमेंडमेंट हो चुके हैं, और जिस तरह से हम तर्क करने के लिए कह रहे हैं, तो तर्क करने में तो सारी धाराएं बदली जा सकती हैं, तो वह धर्म ग्रंथ कैसे हो? अभी जो संविधान है या जो संविधान बना था, उसमें एक से एक समस्याएं हैं। सबसे पहले तो यह धरती जहाँ पर धर्म सब चीज़ का केंद्र रहा था, आप पूरा विवेकानंद पढ़ जाएं, टैगोर पढ़ जाएं, श्री अरविंद पढ़ जाएं, रमन महर्षि को देख लें, मतलब ये मैं आधुनिक चिंतकों की बात कर रहा हूँ, उनमें कहीं भी धर्म को जीवन के किसी पहलू की तुलना में थोड़ा भी नीचा दर्जा नहीं दिया गया है। और इस बात को नोट करना चाहिए कि जब भारत पराधीन था, जब भारत ज़्यादा गरीब था, जब हमारे लोग ज़्यादा दरिद्र थे, जब अकाल पड़ते थे, तब भी हमारे इन महापुरुषों में से किसी ने आर्थिक और रोजगार और फैक्ट्री और पॉवर्टी की बातें नहीं की थी। सब ने सिर्फ धर्म की बात की थी। तो क्या कारण है? क्या वो गरीब लोगों से या पीड़ित लोगों से सहानुभूति नहीं रखते थे? वो रखते थे, लेकिन वो जानते थे कि हर चीज़ की कुंजी कहीं और है। वो धर्म में इसकी कुंजी समझते थे, और उस धर्म को संविधान जब बनाया जाने लगा तो उसको कोई एक स्थान तक नहीं मिला, धर्म शब्द तक नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि रिलीजन वर्ड तो है, तो रिलीजन और धर्म अलग अलग चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं कि हम आज कह रहे हैं और ये कोई अचेतन भूल हुई थी। संविधान सभा में आचार्य रघुवीर, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनके पुत्र हैं लोकेश चंद्र, स्वयं बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने इस बात को उठाया था कि आप क्या कर रहे हैं, आपने रिलीजन शब्द लिया है, आपने धर्म शब्द नहीं लिया है, इसका पूरा अर्थ बिल्कुल भिन्न है, और इसके जो निष्पत्तियां निकलेंगी, इसके जो परिणाम होंगे वह बहुत खतरनाक होंगे। फिर भी नहीं सुना गया। तो यह ऐसा संविधान बना जिसमें धर्म रक्षा कहीं शामिल नहीं है। यह एक ऐसा संविधान बना जिसमें माइनॉरिटी राइट्स करके जो धाराएं लगाई गई 25 से 31, वह सीधे तौर पर हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाती है। यह एक ऐसा संविधान था जिसमें रिलीजन को महत्व दिया गया, और रिलीजन उस अर्थ में जो सेमाइटिक रिलीजन के रूप में माना जाता है, जिसमें धर्म प्रचार और धर्मांतरण जुड़ा हुआ है, जो कि भारतीय धर्म परंपरा में कहीं नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस संविधान ने रिलीजन को प्रोटेक्शन और सुविधा दी, लेकिन धर्म को काउंट तक नहीं किया। यह इतना हानिकारक संविधान बना था। फिर बहुत लोग इस बात का ध्यान नहीं देते कि जो चरित्र स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक तंत्र का बना, जिस तरह से वो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली एंटी हिंदू होता गया अपने मिजाज में, अपने ओरिएंटेशन में। अगर यह बात, कुछ विद्वान कहते हैं कि सारे प्रिंसली स्टेट्स को बताई गई होती तो वो कभी शामिल नहीं होते। हम लोग भूल जाते हैं कि ब्रिटिश भारत पूरे भारत के नक्शे का आधे से भी कम था। 562 प्रिंसली स्टेट्स थे जो ब्रिटिश नियंत्रण से बाहर थे। वो उनकी सुजरैनिटी में रहते थे ज़रूर, लेकिन उनका अपना शासन तंत्र था, और वो लोग स्वेच्छा से भारतीय यूनियन में आकर के मिले। उन लोगों को यह कतई सपने में भी आशंका, यह उम्मीद नहीं थी कि यह ऐसा राजनीतिक तंत्र बनने जा रहा है जहां पर धर्म रक्षा नहीं होगी, या धर्म रक्षा व्यक्ति का और समाज का अपना कार्य होगा, और स्टेट ये कहेगा हम आपके लिए फिक्रमंद नहीं हैं। मतलब हिंदू धर्म या हिंदू समाज की हम चिंता, स्टेट की चिंता नहीं है, क्योंकि यह सेक्युलर स्टेट। लेकिन वही सेक्युलर स्टेट क्रिश्चियंस के लिए और मुस्लिम्स के लिए बिल्कुल प्रोटेक्शन के लिए वो सक्रिय होकर खड़ा होता है। यह एक तरह से धोखाधड़ी भी हुई इस संविधान के द्वारा। फिर व्यवहार में 42वें संशोधन के बाद तो उसमें बाकायदा सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द लिख दिया गया, जो कि अपने आप में इलीगल था, क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई थी, विपक्ष जेल में था, और उसमें ज़बरदस्ती वो धारा जोड़ करके उसे सेकुलर बना दिया गया, जो कि शब्द संविधान सभा में जिसमें डिस्कशन हुआ था, और उसके बाद लोगों ने उसको कहा था कि नहीं, भारत में सेकुलर शब्द जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज तो स्वभाव से सेकुलर है, हमारी पूरी परंपरा स्वभाव से सेकुलर है, यहाँ पर सेकुलरिज्म जोड़ने की क्या आवश्यकता है, नहीं आवश्यकता है। लेकिन उसको 1975 में जोड़ा गया।
फिर उसके बाद व्यवहार में जिस तरह से सारी पार्टियों में माइनॉरिटिज्म आ गया, वोट बैंक की राजनीति होने लगी, इसने 1947 से अभी तक धीरे धीरे इसे और भी हिंदू विरोधी बनाया। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि संविधान धर्म ग्रंथ है या संविधान बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संविधान कुछ नहीं है। इस संविधान को जलाने की बात स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने की थी, जब उनसे एक बार, और ये आज नहीं, बिल्कुल शुरू में 2 सितंबर 1953 डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, माय फ्रेंड्स टेल मी दैट आई हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन बट आई एम quite prepared to say that I shall be the first person to burn it out. I do not want it. It doesn't suit anybody. ये डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। हमने अपनी शिक्षा को कैसा बना दिया है कि आज उस संविधान को लोग न केवल धर्म ग्रंथ कहते हैं, बल्कि हमारा प्रबल बुद्धिजीवी वर्ग, न्याय वर्ग, मीडिया वर्ग उस संविधान के लिए लड़ने मरने को तैयार है। लेकिन मैं समझता हूँ वह सिर्फ इसलिए कि यह हिंदू विरोधी चरित्र ले चुका है। बाद में डॉक्टर अंबेडकर से फिर पूछा गया, उनके किसी राज्यसभा में ही, ये 19 मार्च 1955 में राज्यसभा में ही उनके किसी और विषय पर डिस्कशन हो रहा था, मैं भूल रहा हूँ, तो किसी दूसरे सांसद ने उन्हें इस बात का ताना दिया, कह रहे आपने तो कहा था कि यह संविधान को जला देना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर फिर कहते हैं आफ्टर 1.5 ईयर, 19 मार्च 1955, द रीजन इज दिस। उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों कहा। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, We built a temple for God to come in and reside. But before the God could be installed, if the devil had taken possession of it, what else could we do except destroy the temple? ये संविधान के बारे में डॉक्टर अंबेडकर 1955 में कह रहे हैं। We did not intend that it should be occupied by the asuras. We intended it to be occupied by the devas. That is the reason why I said I would rather like to burn it. इसलिए यह प्रश्न नहीं है कि संविधान कोई बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संविधान का बहुत आदर होना चाहिए। संविधान का आदर कोई नहीं करता, खास करके जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक बुद्धिजीवी हैं, वह सब इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसीलिए संविधान के प्रति जो धारणा बनाई गई है उसे थोड़ा संतुलित करना चाहिए। प्रश्न यह है, तब फिर प्रश्न उठता है संविधान कैसा बनना चाहिए। यदि हिंदू राष्ट्र बना दिया गया, जो राहुल जी का प्रश्न था, तो भारत के थियोक्रेटिक स्टेट में नहीं बदल जाएगा। फिर अल्पसंख्यकों का क्या होगा? क्या अल्पसंख्यक शब्द छोड़ देना चाहिए? अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार होने चाहिए? वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब प्रश्न सचेत हिंदू उठाते हैं जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं। मुझे लगता है कि यह सब प्रश्न शायद उतने गंभीर नहीं है। हमें कैसा संविधान बनाना चाहिए, इसका उत्तर स्पष्ट है, जो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे देश, हमारे समाज की रक्षा करे। यह हिंदू धर्म, इसके शास्त्र महान है, इसका ज्ञान महान है, आज भी उपयोगी है। लेकिन आप डेमोग्राफिक चेंज को देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह इसलिए जिंदा रहा है क्योंकि एक हिंदू समाज था। अगर वो हिंदू समाज नहीं रहेगा तो यह ज्ञान, यह धर्म मिट जाएगा। यह लाहौर, मुल्तान और कश्मीर के उदाहरण से आप समझ सकते हैं, यह पूरे देश में होगा। इसलिए प्रश्न यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संविधान ऐसा होना चाहिए जो इस देश का संविधान, जो इस देश के धर्म की रक्षा करे, इस समाज की रक्षा करे, उस ज्ञान परंपरा की रक्षा करे। यदि ये हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या ये थियोक्रेटिक स्टेट बन जाएगा? थियोक्रेटिक स्टेट, यह शब्दावली ही उनसे जुड़ी हुई है जो अब्राहमिक रिलीजन से जुड़े हुए लोग हैं, जहाँ पर वह थियोलॉजी तय करती है कि लॉ क्या होगा। भारत तो हमेशा से हिंदू देश था, यहाँ हमेशा से ईसाई और मुस्लिम थे, उन्हें कोई समस्या नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने ही शासन किया। जब मुसलमानों ने यहाँ सदियों शासन किया, वो अल्पसंख्यक ही थे। जब उनकी सत्ता खत्म भी हो गई शिवाजी के बाद, जब छोटे छोटे रजवाड़े पूरे देश भर में उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया। यह एक गलत धारणा है कि अंग्रेजों ने मुगलों को हराया था। अंग्रेजों के आने से पहले मुगलों को पराजित किया जा चुका था, और आधे से अधिक हिंदुस्तान, लगभग पूरा हिंदुस्तान, कुछ पॉकेट्स को छोड़कर वह मुगलों से या मुसलमानों से स्वतंत्र हो चुका था। तो क्या उस समय मुसलमानों की स्थिति खराब थी? क्या वो थियोक्रेटिक स्टेट था? बिल्कुल नहीं। हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र का चरित्र ही अपने आप में उदारवादी रहा है और उसमें सभी लोग रहे हैं, और यह शिकायत किसी को नहीं रही है। दुनिया में किसी इतिहास में कहीं नहीं मिलता कि यहाँ पर विश्वास के आधार पर, धर्म विश्वास के आधार पर किसी को प्रोसिक्यूट किया गया हो, कम से कम स्टेट की तरफ से। क्या अल्पसंख्यक शब्द छोड़ देना चाहिए? निस्संदेह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह, जैसा मैंने कहा कि संविधान के पापों में या अपराधों में एक यह भी है कि इसमें माइनॉरिटी वर्ड है, मेजॉरिटी वर्ड नहीं है, जबकि यह टर्म ही रिलेटिव है।
आप किसी को माइनॉरिटी नहीं कह सकते जब तक कि उसकी तुलना में किसी को आप मेजॉरिटी नहीं मान रहे हो। लेकिन इस संविधान ने इतनी बड़ी गलती की गई कि मेजॉरिटी शब्द नहीं है, इसीलिए बाय इम्प्लीकेशन मेजॉरिटी का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ माइनॉरिटी का अधिकार है। तो जैसा कोनराड ठीक कहते हैं कि हाँ, ये बहुत एक गलतफहमी है कि जब हम माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के टर्म में बातचीत करते हैं, माइनॉरिटी शब्द संविधान में है, मेजॉरिटी सब संविधान में नहीं है। इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि हमारा संविधान दो तरह के नागरिक बनाता है, माइनॉरिटी और गैर माइनॉरिटी। आप गैर माइनॉरिटी को अपनी ओर से मेजॉरिटी नहीं कह सकते क्योंकि मेजॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, हिंदू शब्द एग्जिस्ट नहीं करता। और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुओं के खिलाफ बिल्कुल संवैधानिक रूप से पक्षपात करता है। एक मुस्लिम अदालत का दरवाजा दो रूपों में खटखटा सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मेंबर ऑफ माइनॉरिटी, उसको दोनों तरह के राइट है। एक हिंदू को सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में राइट है, वो जाके अदालत में कह ही नहीं सकता है मैं हिंदू हूं और मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है। जज पूछेंगे कि संविधान की किस धारा के तहत हम आपको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हिंदू शब्द ही नहीं है, मेजॉरिटी शब्द ही नहीं है। इसलिए यह संविधान इतनी बुरी तरह हिंदुओं के विरुद्ध भेदभाव करता है और स्वयं हिंदू ही इसको चला रहे हैं, हिंदू ही इसका